गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे पुस्तक का मूल्य, यानी पुस्तक जो बुक होती है उसका क्या मूल्य होता है हमारे जीवन में, कितनी कीमती होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। केट की यानी अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। मजदूर यानी श्रमिक रहता था। अब्राहम लिंकन उसी के पुत्र थे और अब्राहम लिंकन है उसी के पुत्र थे। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे, इसलिए वे स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। और ये एक टॉमस लिंकन है, ये क्या है, ये जो टॉमस लिंकन है ये अब्राहम लिंकन के पुत्र थे। तो ये गरीब परिवार में जन्मे थे, तो ये स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे, इतने पैसे इनके पास नहीं थे। लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन इनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब कभी अब्राहम बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। और जब वो कभी बीमार पड़ जाते अब्राहम लिंकन, तो कुछ हो जाता तो वो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे, यानी उनकी बहन पढ़ा करती थी और सुना करते थे। एक बार अब्राहम ने अपने पड़ोसी रिचर्ड की पुस्तक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। और उन्होंने क्या है, अब्राहम ने जो इसका पड़ोसी था, रिचर्ड नाम था उसका, उसके पास एक पुस्तक थी, बुक थी। उसमें उसने अमेरिका के जो पहले के पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी जीवनी के बारे में उन्होंने पढ़ा। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे और वो एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम ने अब पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी और उन्होंने वो पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। कुछ देर तो रिचर्ड सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक कभी किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसी प्रेम होने के कारण मैं दे रहा हूँ। और इसके कहने पे रिचर्ड जो थे उन्होंने अब्राहम को पुस्तक दे दी, इसे संभाल कर रखना, न तो यह फटे न ही खोए। पुस्तक पाकर अब्राहम घर आ गया। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही पुस्तक को रखकर वह सो गए। जब सुबह उठे तो उनकी नज़र पुस्तक पर पड़ी। वह दंग रह गए और उनका दिल धक से रह गया। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी, उसके कुछ पृष्ठ खराब हो गए थे। अब वे घबराहट, यानी कि जब पुस्तक पढ़ रहे थे अब्राहम, तो सर्दियों का टाइम था। ये इन्होंने खिड़की में वो पुस्तक खिड़की में रखी हुई थी, तो ये पढ़ते पढ़ते इनको नींद आ गई, ये सो गए। और बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो बारिश खिड़की से अंदर आ गई और जिससे वो पुस्तक के पन्ने थे वो खराब हो गए और वो घबरा गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। डर से बेचैन हो गए। उसके कानों में रिचर्ड के स्वर गूंजने लगे। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। डरते डरते वह उसी समय पुस्तक उठाकर रिचर्ड के घर गए। उनका सिर ग्लानि से झुका था, आंखों में आंसू थे। जब रिचर्ड ने पुस्तक की खराब हालत देखी तो वह गुस्से में भड़क उठे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था, इसलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता। और वो गुस्से में हो गए। जब उन्होंने अपनी पुस्तक की हालत देखी तो रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे आखिर डर था, वही हो गया, इसीलिए मैं अपनी पुस्तकें वो किसी को भी नहीं देता हूँ। तुमने मेरी इतनी अच्छी और मूल्यवान पुस्तक खराब कर दी। और कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी अच्छी और जो कीमती, मूल्यवान यानी कीमती पुस्तक थी, वो तुमने खराब कर दी। अब्राहम ने रोते हुए रिचर्ड से क्षमा मांगी और कहा, मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक वर्षा हुई और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और उनसे माफ़ी मांगते हैं। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिचर्ड, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पुस्तक को छोड़ो। तुम्हें अब 3 दिन तक मेरे फार्म हाउस पर रहकर काम करना होगा। और रिचर्ड कहते हैं कि तुम्हें पैसे देने होंगे। तो अब्राहम कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो उसने कहा, अगर पैसे नहीं दे सकते तो मेरे फार्म हाउस पे रहोगे 3 दिन तक और तुम वहाँ पे काम करोगे, तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे मेरी पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद मुझे मेरी पुस्तक इसका मूल्य मिल जाएगा और तुम
ये पुस्तक भी और तुम्हें ये पुस्तक भी मिल जाएगी जो अब मेरे काम की नहीं रही। और फिर कहता है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हें ये पुस्तक भी वापस मिल जाएगी, अब मेरे किसी भी काम की नहीं रही। ये सुनकर अब्राहम के मन में जैसे लाखों टन का बोझ उतर गया हो। उसे खुशी खुशी रिचर्ड की बात मान ली। 3 दिन तक अब्राहम ने फार्म हाउस पर काम किया और चौथे दिन अपने घर पुस्तक लेकर लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि 3 दिन तक काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। और वो खुश था उस पुस्तक को पाके, कहा कि 3 दिन मैंने काम किया तो क्या हुआ, लेकिन अब पुस्तक तो मेरी हो गई ना। बाद में यही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया। बड़े होकर उन्होंने सभी बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया। सदियों से अमेरिका में चली आ रही दास प्रथा के चलन का अंत किया। और फिर क्या है, बड़ा होकर यही बालक क्या बना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन के नाम से राष्ट्रपति बना। और फिर रंग भेद की नीति थी अमेरिका में, काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, तो वो रंग भेद की नीति थी उसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। और जो सभी बच्चों को वहाँ पे पढ़ने का अधिकार दिया। और जो वर्षों से वहाँ पे अमेरिका में दास प्रथा का चलन था, दास प्रथा थी, किसी को अपने घर पे नौकर रखते और उसी से काम करवाते, उसका बेटा होता उसको भी वहीं रखते, तो ऐसे उसका भी अंत किया इन्होंने बाद में कई विरोधों का सामना भी किया, पर ये अपना कार्य निरंतर करते रहे। उनके किए गए कार्यों के प्रति देश उनका ऋणी रहेगा। और इन्होंने कई विरोधों का सामना भी किया, इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया उनका, इन्होंने हर मुश्किल का इन्होंने सामना किया और अपना कार्य निरंतर यानी लगातार अपना कार्य करते रहे। उनके किए गए कार्यों के प्रति देश उनका हमेशा ऋणी यानी कर्जदार रहेगा। आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करने हैं। मजदूर, श्रमिक, स्कूल, विद्यालय, रात्रि, रात, मूल्यवान, कीमती, क्षमा, माफ़ी, सदियों, वर्षों से, निरंतर, लगातार, ऋणी, कर्जदार, ये शब्दार्थ हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।